नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली में हुए सनसनीखेज श्रद्धा हत्या मामले ने पूरी तरीके से देश को आज स्तब्ध कर दिया है। लगातार न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं कि आखिर श्रद्धा को आखिर कब न्याय मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा नाम की युवती जो मुंबई की रहने वाली थी, आफ्ताब नाम के युवक ने जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है, उसने उसके 35 टुकड़े कर उसको बहुत बेदर्दी से मार दिया। जी हां, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, लगातार लोगों में विरोध प्रदर्शन है, लोगों में रोष है। लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार इस पर कब फांसी की सजा आफ्ताब को सुनाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें, लगातार नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। जी हां, जहां आपको बता दें कि नए खुलासे के साथ साथ आज आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूरी तरीके से इस मौके की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या मानसिकता आफ्ताब की रही कि आफ्ताब ने इतनी बेदर्दी से श्रद्धा को मौत की घाट उतार दिया। क्या श्रद्धा का कसूर बस इतना था कि उसने अपने प्रेमी से शादी की मांग की, उसका प्रेमी उससे जल्द ही शादी कर ले। जी हां, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। आज पूरा देश जो है वो गमगीन है और लोग लगातार यही सोच रहे हैं, क्या प्रेम इतनी बड़ी सजा दे सकती है। जी हां, जिस तरीके से प्रेम की सजा श्रद्धा को मिली है, आज लगातार लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी युवती के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसी दर्दनाक घटना ना हो। आज एक सबक है समाज को। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि श्रद्धा का जो कातिल है उसका नाम आफ्ताब है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको कहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक मानसिकता को बयां करती है और इसमें आरोपी को जल्द ही सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर लव जिहाद का एंगल बताया है और लव जिहाद का देश में ट्रेंड चला हुआ है। जी हां, आपको बता दें गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये जो ट्रेंड है ये लव जिहाद के अंदर आता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जनता, जब मीडिया आफ्ताब से सवाल करती है कि क्या उसे इस हत्या के बाद कोई अफसोस है, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी, आपको गुस्सा आएगा कि आफ्ताब ने यह कहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। जी हां, कैसी मानसिकता ये। आखिर लोग अब जानवर बन गए हैं। लगातार ये सवाल जनता आज उठा रही है और जनता यही कह रही है कि आखिर कब, कितनी देरी में, कितने समय के बाद आफ्ताब को फांसी की सजा मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि अभी इस मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इसी मामले में पड़ोसी का जो बयान सामने आया है, पहले आपको उसको सुनाते हैं। अपने अपने कमरों में रहते थे, बस ये सुनते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, बस यही सुनते थे बार बार। इस मकान में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ाइयाँ होती रहती थी। हाँ जी, 24 घंटे लड़ाई रहती थी। बस पुलिस वगैरह आती नहीं थी, ना कोई कंप्लेंट करता था, ये वगैरह है। कंप्लेंट करते हैं ये तो ना हासता होता। तो आफ्ताब और श्रद्धा को आपने कभी नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा, नहीं। आती होगी रात को, घुस जाती, हम नहीं देखा। निकल जाता हमारे। तो अब क्या आसपास के लोगों में डर का माहौल है? क्योंकि हाँ जी सर, डर का माहौल तो है। बच्चे वगैरह भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, सबको डर लगता ही है। हाँ जी, डर तो लगता ही है। और फ्लैट में वैसे ये ऐसी बातें होती तो डर। को सर्च कराया तो हमने तभी पूछा कैसे क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा लड़की मिसिंग है। जब नेक्स्ट डे पुलिस आई तो तब हमें पता चला कि उसने लड़की को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और वो रोज़ उन टुकड़ों को फेंकता था। तो उससे पहले हमें नहीं पता था। अभी 3 दिन से रेगुलर पुलिस उस लड़के को यहाँ लेके आती है रूम में, उससे पूछताछ करती है। कल भी आए थे, तो कल भी यहाँ से वो फ्रिज उठा के लेके गए हैं पुलिस, जिसमें वो लड़की के टुकड़े रख रखे थे उसने। उससे पहले हमें नहीं पता था। तो ये बताइए, आफ्ताब और श्रद्धा से आप लोगों की कभी बातचीत हुई हो? कभी नहीं बात हुई, कभी वो किसी से बात करते ही नहीं थे। लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं थी। लड़की तो ज़्यादातर हमारे पड़ोसियों ने, हमने किसी ने देखा ही नहीं है लड़की को। लड़की को कोई नहीं पहचानता, लड़के को ही बस देखते थे बाहर आते जाते। वो भी किस तरीके की एक्टिविटी थी आफ्ताब की? एकदम शांत, नॉर्मली बिहेव। कोई पड़ोस के लोगों से बातचीत वगैरह करता था? नहीं, किसी से कोई बात नहीं करता था, कभी नहीं करता था।
बस जाता था आता था, आते जाते ही बस उसको देखा है, बातचीत कभी किसी से नहीं की, ना किसी से कोई मतलब, नॉर्मली एकदम बिहेव, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी उसकी कोई। पुलिस के मुताबिक मैडम करीब 15-20 दिन वो लगातार अपने घर से उसके शव के टुकड़ों को ले जाता था और डंप करता था जंगलों में। तो कभी आपको ऐसा लगा कि वो ऐसी पॉलीथीन में लेके जा रहा हो जो आपको ऐसा लग रहा हो कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है कुछ अलग से? नहीं, कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया ना इतना, वो किस टाइम जा रहा है किस टाइम नहीं, इतना थोड़ी ना हम ध्यान देंगे। अब वो कब जाता है कब नहीं जाता था हमें नहीं पता। तो उसने फ्रिज भी बाकायदा खरीदा था, तो आपने देखा कभी फ्रिज आया हो यहाँ पर? नहीं, हमें नहीं पता कब लाया था वो फ्रिज कब नहीं। और नॉर्मली दीपावली के आसपास तो हर कोई लाता है, इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कौन क्या सामान ला रहा है। और किराएदार पे तो वैसे भी नहीं ध्यान देते हैं। आस पड़ोस कोई लेके आता तो उसको पूछ भी लेते हैं भी क्या लेके आए हो, कुछ है, उसको हमने नहीं ध्यान दिया कब लाया कब नहीं लाया। तो यहाँ मकान मालिक भी रहते हैं? नहीं, यहाँ पे मकान मालिक नहीं रहता, मकान मालिक का घर अलग है। ये 2 फ्लोर उसने रेंट पे ही दे रखे हैं, यहाँ पे बस यही रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि पुलिस ये बता रही है कि उनका आपस में झगड़ा होता था, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ें वगैरह सुनी हो कि ज़्यादा ही झगड़ा बढ़ गया हो? 1-2 बार बस गाने वाने चला रखे थे, पार्टी की आवाज़ आई, बस थोड़ा मतलब मैंने कभी लड़ाई झगड़ा ना देखा ना सुना है। ज़्यादातर वो दरवाज़ा ही अपना लॉक रखते थे, बाहर निकलते तभी खोल देते, तो कभी नहीं देखा। लड़की को भी कभी नहीं देखा। अब आपको बता दें कि किस तरीके से इस हत्या के बाद मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई में तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इसी मामले में आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने किया है। जी हां, आपको बता दें कि राम कदम ने इस मामले को लव जिहाद के ट्रेंड से बताया है, लव जिहाद का एंगल बताया है और उन्होंने इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच कराने की मांग अब कर दी है। और इसी मामले में आपको बता दें कि लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा है अपने ट्विटर पर कि क्या ये लव जिहाद का मामला है। हम दिल्ली पुलिस से निवेदन करते हैं कि ये वसई निवासी श्रद्धा के मर्डर के बारे में तफ्तीश करे और खंगाले कि आरोपी क्या श्रद्धा का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। यह धर्म परिवर्तन के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आफ्ताब एक मुस्लिम युवक है और लड़की का नाम श्रद्धा था। जी हां, आपको बता दें कि इसलिए इस घटना को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है कि क्या जो युवक है उसने हत्या क्या इस वजह से कर दी कि श्रद्धा ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कई ऐसे जांच के कारण जो सामने आ रहे हैं। इस मामले में लगातार निष्पक्ष जांच हो रही है, पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि आखिर क्या मानसिकता ऐसी, कैसी सोच ऐसी, क्या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इस तरीके से बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकता है? ये बड़ा सवाल आपको बता दें लगातार आरोपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जी हां, इसी के साथ आपको बता दें कि जब कुछ प्रश्न उससे पूछे जाते हैं तो उसे कोई अफसोस नहीं रहता कि उसने अपनी प्रेमिका को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के महरौली इलाके में होता है, एक महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। पुलिस हालांकि अपना काम कर रही है, गिरफ्तारियां हुई है। आप कैसे इस घटना को देखती हैं और कितना बड़ा नुकसान है ये? बहुत भयानक घटना है। आज जब हम अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने या काम करने भेजते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप एक आज कॉमन चीज़ है आजकल, और उसमें अगर पार्टनर ऐसा कर दे तो बहुत ही भयानक है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सोसाइटी पे भी और ऑफिस पे भी कि 6 महीने से अगर जिस भी ऑफिस में वो काम करती थी बच्ची श्रद्धा, वो कहाँ, कैसे नहीं पता चला उनको कि 6 महीने नहीं आई है एम्प्लॉय उनकी, तो कहाँ गई? या आस पड़ोस वालों ने क्यों नहीं नोटिस किया कि वो लड़की कहाँ थी? अगर वो आती जाती थी उस फ्लैट में तो कहाँ गई वो लड़की? क्यों नहीं 6 महीने तक किसी को भी पता चला कि वो लड़की कहाँ है? चाहे फैमिली को हो या सोसाइटी को हो या ऑफिस को हो, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आज हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, कि हमें अपने आस पड़ोस का भी नहीं पता, हमें अपने परिवार का नहीं पता 6 महीने से, हमें अपने एम्प्लॉय का नहीं पता। पुलिस को अब पता चला है, जब मेरे ख्याल से उस लड़के ने खुद ही बताया कि मैं मर्डर कर चुका हूँ उसका।
एनसीडब्ल्यू ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है पुलिस से। हम देखते हैं कि पुलिस उसके बाद क्या कर रही है, क्योंकि चार्जशीट होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर चार्जेस लगने। ऐसे केस में एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो सके। आपको बता दें कि इस दुर्घटना के बाद से महिला आयोग ने मेहरौली इलाका में श्रद्धा मामले का संज्ञान लिया है। जी हां, कि आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है, और महिला आयोग ने इसको गंभीरता से लेते हुए संज्ञान ले लिया है। इस मामले में नए खुलासे करेगी लगातार पुलिस। तो लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, एक ने कहा है कि अब मैंने इस मामले का संज्ञान लिया है, पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, जानकर आपको हैरानी होगी कि युवक ने लड़की के टुकड़े करके लड़की की लाश के टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। और लगातार जब पड़ोसियों से इस बात का खुलासा किया गया तो पड़ोसियों ने इनकार किया कि हमें इसकी भनक नहीं थी, क्योंकि युवक जो है वो नॉर्मल था। जी हां, आपको बता दें कि लगातार पड़ोसियों ने यह भी कहा है कि युवक को कई बार उन्होंने आते जाते देखा है, लेकिन कभी भी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि इतनी घिनौनी हरकत उस युवक ने की है। आपको बता दें, इस मामले के बाद से श्रद्धा के जो पिता हैं आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को आखिर कब देश की न्यायिक व्यवस्था न्याय दिलाएगी। लगातार श्रद्धा के पिता ही नहीं, कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जो आज इस तरीके से हत्या का शिकार हो जाती हैं, हत्या कर दी जाती है बेदर्दी से, और आरोपियों को जेल की जगह उन पर कई तरीके की जो है, आपको बता दें, समय लिया जाता है, मौके दिए जाते हैं कि वो अपने आरोप को स्वीकार करे। लेकिन आप हमें बताइए, आरोप को स्वीकार करना क्या ये काफी है, या फिर ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी युवक, किसी भी युवती इस तरीके के मामले को अंजाम ना दे, और हत्या करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे कि हत्या के बाद आखिर उनके साथ न्यायिक व्यवस्था क्या कर सकती है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान, लव जिहाद का एंगल, और जिस तरीके से महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। घर की पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो रही है जहां श्रद्धा रहती थी। और आपको बता दें कि इस बात का खुलासा श्रद्धा की सहेली ने भी किया था कि श्रद्धा का फोन बंद आ रहा था, और जिसके बाद से जो है वो शक होता है, और शक के बाद उसके पिता का बयान सामने आता है कि श्रद्धा मुझसे नाराज होकर दिल्ली चली गई, और दिल्ली में उस युवक पर भरोसा करके श्रद्धा उसके साथ रह रही थी। और जब श्रद्धा ने शादी की मांग की तो उस युवक ने उसे बेदर्दी से उसके 35 टुकड़े करके उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। लेकिन चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं, और जिस तरीके से पूरा देश आज सक्रिय दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर श्रद्धा की कातिल को कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।